हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह। उन्होंने उस समय 25 साल पहले करगिल की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आइए उनसे जानते हैं कि उस समय कितना उन्होंने जो है उस समय फेस किया था पाकिस्तानियों, कैसे उन्होंने जो है यहाँ इस क्षेत्र से बाहर निकाला था। जी। मैं उस टाइम कमांड कर रहा था 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड और हमको जिम्मेदारी मिली थी जो पहली इंट्रूजन आई थी बटालिक में उसको एविक्ट करने की। और क्योंकि मैं कश्मीर वैली से आया था, बटालियंस पीछे छोड़ के आया था और मेरे पास ट्रुप्स नहीं थे, तो हमको बोला गया जाइए आप इस एरिया के अंदर जिम्मेदारी संभालिए, ट्रुप्स आपको लोकली यहाँ से 3 इन्फेंट्री डिवीजन से मिलते जाएंगे। तो वो कार्रवाई शुरू हो गई और एरिया बहुत ही डिफ़िकल्ट था। पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ बटालिक की लड़ाई बड़ी इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट भी और बहुत ही कठिन थी कठिन थी तब। एंड रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। और क्योंकि थोड़ा सा मीडिया और नेशनल हाईवे से दूर था, तो हमको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ रहा था। सच्ची बात है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा मदद इधर आ रही थी, मदद उधर कम आ रही थी। पर हमको एक नया तरीके निकालने पड़े, जिससे कि हमने दुश्मन को नालों में से जाके सराउंड कर लिया। और जैसे हमको ट्रुप्स थोड़े से मिले तो हमने बहुत बेहतरीन सक्सेस मिला और 5 जुलाई तक हमको सारी पहाड़ियाँ कैप्चर हो गई थी और 9 जुलाई तक पूरा बटालिक सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल तक खाली हो गया था। चोर बाटला की लड़ाई जो है बड़ी इम्पोर्टेंट थी इसमें जो है, वो चोर बाटला की जो है जो कैसे हुआ था चोर बाटला का और कैसे उसको कैप्चर किया गया था। चोर बाटला B-70 ब्रिगेड के नीचे था, वो सारा एरिया आखिरी तक। पर चोर बाटला का जो एक्शन हुआ था, सोनम वांगचुक जो किया था वो पहले था, पर चोर बाटला आखिरी तक एक हमारा एक एज था, किनारा था। उसके बाद एरिया पूरा सियाचिन ब्रिगेड के पास चला जाता है, सब सेक्टर शरीफ शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कठिन इलाका है। हमारी तरफ से उनकी तरफ से थोड़ा सा काफ़ी आसान है। और पर बहुत ही अच्छा एक्शन था उसमें। हमने जो हमारे का ऑब्जेक्टिव था वो जल्दी मिल गया था हमको लड़ाई में। अच्छा, कैप्टन मनोज पांडे की साइटेशन जो है वो पता चला था कि आपने जो है वो ऊपर लिखी थी, और वो क्या सर क्या था और क्या उस समय जो है वहाँ से ऑर्डर आया था जो है जब कैप्टन उनकी साइटेशन आपने लिखी थी उनकी, और उस समय सुनो कोई बड़ी डिफिकल्ट हुई थी, कंप्यूटर लेके गए थे नीचे से तब लिखा गया था ऐसा है कि 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड बटालिक एरिया में था, जहाँ की लड़ाई के जो एक्शन चल रहे थे वो सड़क से 2 दिन आगे थे। आपको अपने पिट्ठू में उठा के सारा सामान आगे था, और उसके बाद जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम पहुँच गए थे, वो 3 या 4 दिन लगते थे पहुँचने के लिए थे। अभी आप बोलो कि अभी साइटेशन शुरू कर दो, साइटेशन के लिए आपको चाहिए कंप्यूटर, उसमें नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए करके ये सब। तो हमने उस टाइम फिर डिव हेडक्वार्टर को बोला, भाई ये काम मुश्किल है, इसको थोड़ा सा हमारी मदद करो, इसको थोड़ा डिले में एक्सेप्ट करो, जहाँ पर किसी और फॉर्म में एक्सेप्ट करो। पर फिर एक वायर मीडिया निकाला गया, जिससे कि हमने कुछ बंदे क्लर्क्स एक ऑफिसर उनको फिर पीछे रोड पे भेजा। फिर उन्होंने पैचअप करके बिजली पानी लेके, हमारे पास ना बिजली था कुछ था, तो वहाँ पर जाके हमने सेटअप करके फिर हमारे साइटेशन वगैरह भेजी। बट ये भी कारण है और भी कारण है जिसके कारण कि 70 ब्रिगेड को बहुत ही कम इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले। पर 2005 में जबकि इस लड़ाई का पूरा एवेल्यूएशन किया गया, तो जो बैटल एंड थिएटर ऑनर्स होते हैं यूनिट के, वो 70 ब्रिगेड को 40% मिले। तो 7 ब्रिगेड इन्वॉल्व थे, बट 40% जितने 8 डिव को मिले उतने ही 70 ब्रिगेड को मिले। पर ये था 2005 में जाके। पर इंडिविजुअल अवार्ड्स में हमारे लड़कों ने सफ़र किया, उनको इतने नहीं मिले। टाइगर हिल पे या जो इधर जो ये जो बत्रा वाला है, जो बत्रा टॉप का है, या इधर जो है तोलोलिंग वाला है, उसमें तो हम पाकिस्तान की इंटेंशन समझ सकते हैं, लेकिन जो बटालिक में जो है पाकिस्तान की क्या इंटेंशन थी, क्योंकि वहाँ से तो कोई हाईवे नहीं, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्या करना चाहता था उसमें? जैसे कि ये पूरा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही 2 तरीके के व्यू पॉइंट थे कि पाकिस्तान की खबर थी कि पाकिस्तान के पास सिविल क्लोथ में, स्कार्डू में, FCNA में 5000 सिविल क्लोथ में आदमी हैं,
खबर ये भी थी कि इनके पास एल्पाइन क्लोथिंग इन्होंने ऑस्ट्रिया वगैरह से ख़रीदा है। पर जो फ़र्क आ रहा था थिंकिंग में, ये क्या करेंगे? हायर हेडक्वार्टर्स ऑफ 15 कोर का जो श्रीनगर में सोच विचार था, क्योंकि वो इंसर्जेंसी में पिछले 10 साल से थे, वो कह रहे थे ये इस रास्ते से आएंगे और आके कश्मीर वैली में जो इलेक्शन हो चुकी थी तो इसको फिर इंसर्जेंसी को फिर शुरू करेंगे। हमने यहाँ जो प्ले किया था, हमारा जो था कि ये इंट्रूजन करेंगे। इंट्रूजन में करने का मकसद ये होता है कि आप कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लो, उसके बाद झंडा लगा दो और फिर बोलो कि ये एडिशनल पीओके बन गया है, ठीक है, करा के दे। तो उन्होंने वही किया जो वो हमने वॉर गेम में प्रेडिक्ट किया था कि उन्होंने ये एडिशनल एरियाज ऑक्यूपाई किए थे और बटालिक का एरिया हमारे पास चला जाता तो एक हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फ्रंट खुल जाना था, क्योंकि इंडस रिवर सारा उनके पास चला जाता और वो जो हमारा ले का हाईवे जा रहा है यहाँ से कारगिल से ले, वो बटालिक का इंडस वहाँ ही मिलता है जाके। ये जो रोड जा रही है आपकी कारगिल से ले को, इंडस रिवर वहाँ आके मिलता है, वो सारा एरिया थ्रेटन हो जाना था। इसका मतलब कारगिल की कनेक्टिविटी ले से ख़त्म हो जानी थी करके। तो इसलिए बहुत अहमियत वाला एरिया है बटालिक। उसके अलावा कि वो उनको एक बहुत एरिया बड़ा अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स का एरिया पूरा 10-15 किलोमीटर अंदर पूरा मिल जाना था एक चंक। उसके बाद तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बटालिक जो रिवर है इंडस, उसको फिर क्रॉस करना एक और मेजर ऑब्स्टिकल बन जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।